क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सब के लिए जो एमबीए के लिए IIM विशाखापट्टनम को कंसिडर कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। मैं आज एक ऑनेस्ट नो नॉनसेंस रिव्यू देने वाला हूँ इस कॉलेज का, बिना किसी शुगर कोटिंग की। क्योंकि देखो, एमबीए में सिर्फ 2 साल नहीं 20 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। IIM विशाखापट्टनम को IIM बैंगलोर ने मेंटर किया है स्टार्टिंग से, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है। मतलब पेडागॉजी, टीचिंग फ्रेमवर्क्स, केस स्टडी मेथड्स, ये सब IIMB के स्टैंडर्ड पर डेवलप हुए हैं। फैकल्टी में आपको मिक्स मिलेगा। कुछ प्रोफेसर्स हैं जो जेन्युइनली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ आए हैं, स्पेशली फाइनेंस, स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस में। कुछ रिसर्चर्स हैं जो एकेडमिया में स्ट्रांग हैं। अब ऑनेस्टली बोलूं तो बीइंग अ न्यूअर IIM, फैकल्टी डेप्थ अभी भी डेवलप हो रही है ओल्डर IIMs के कंपैरिजन में, लेकिन जो कोर फैकल्टी है वो डेडिकेटेड है। टीचिंग स्टाइल में केस स्टडी मेथड डोमिनेंट है, लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं और इंडस्ट्री इंटरफेस का भी अच्छा स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ लेक्चर बेस्ड पढ़ाई नहीं है। तो अगर आप एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट चाहते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब रैंकिंग और रिकग्निशन की बात करते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स को और प्लेसमेंट सीजन में कंपनीज को दोनों को मैटर करता है। NIRF 2025 में IIM विशाखापट्टनम को मैनेजमेंट कैटेगरी में 29th रैंक मिला है। 2024 में ये 26 था, तो एक स्लाइड ड्रॉप आया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी कॉलेज आपको सिर्फ अपना बेस्ट ईयर दिखाता है। मैं आपको ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। लेकिन ओवरऑल IIM ब्रांड के साथ ये टॉप 30 स्कूल्स में कंसिस्टेंटली है इंडिया में। अब अक्रेडिटेशन की बात करें, ये कॉलेज AACSB एक्रेडिटेड है, जो ग्लोबली एक बहुत प्रेस्टिजियस एक्रेडिटेशन है। दुनिया के सिर्फ टॉप 5% बिजनेस स्कूल्स को मिलती है। ये जेन्युइनली इंप्रेसिव है एक न्यूअर IIM के लिए। DSIR रिकग्निशन भी है और PRME मेंबरशिप भी है। और हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है IIM एक्ट 2017 के अंडर, तो डिग्री का वेट और क्रेडिबिलिटी सॉलिड है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, प्लेसमेंट्स। मैं आपको रियल नंबर्स दूंगा। 2025 के फाइनल प्लेसमेंट्स में हाईएस्ट पैकेज था 32.50 LPA और एवरेज पैकेज था 16.40 LPA। मीडियन पैकेज था 16 LPA। ये नंबर्स डिसेंट है और एवरेज में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिख रहा है। 2024 में एवरेज 15.61 था, जो 2025 में 16.40 हो गया। लेकिन एक चीज ऑनेस्ट तौर पे बतानी चाहिए, 2024 में हाईएस्ट पैकेज 43.51 LPA था, जो 2025 में 32.50 LPA पे आ गया। तो हाईएस्ट पैकेज में ड्रॉप आया है। इस पे ज्यादा एक्साइटेड मत हो। हाईएस्ट पैकेज हमेशा एक आउटलायर होता है। एवरेज और मीडियन ज्यादा रिलायबल होते हैं अपनी प्लानिंग के लिए। 100% प्लेसमेंट कंसिस्टेंटली मेंटेन की हुई है कॉलेज ने। ये जेन्युइनली गुड है। टॉप रिक्रूटर्स में एक्सेंचर, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, अदानी विल्मार, एयरटेल, बार्कलीज जैसी कंपनीज आई हैं। 177 कंपनीज आई 2025 में, जिसमें 170 न्यू रिक्रूटर्स थे। ये भी अच्छा साइन है। डोमेन वाइज देखो तो IT और कंसल्टिंग में 33% प्लेसमेंट्स हुए हैं, BFSI में 29% प्लेसमेंट्स हुए हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस सब डोमेन्स कवर होते हैं, लेकिन BFSI और IT का डोमिनेंस क्लियरली दिख रहा है। अब फीस और ROI पे आते हैं, और यहां मैं बहुत प्रैक्टिकल रहूंगा। PGP प्रोग्राम के लिए टोटल फीस अप्रॉक्सीमेटली 20.91 लाख रुपीस है 2026-28 बैच के लिए, जिसमें ट्यूशन और हॉस्टल दोनों इंक्लूडेड है। ये अमाउंट सही में बहुत बड़ा है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन जब आप 16.40 LPA एवरेज पैकेज से कंपेयर करो तो ROI रीजनेबली अच्छा है। मान लो आप 16 LPA पे प्लेसमेंट लेते हैं, 2 से 3 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कवर हो सकता है, प्रोवाइडेड आप वाइजली मैनेज करो। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। SC स्टूडेंट्स के लिए फुल ट्यूशन वेवर, ST स्टूडेंट्स के लिए फुल ट्यूशन वेवर, EWS और फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड्स के लिए भी फी वेवर स्कीम्स हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, जिसमें टॉप परफॉर्मर्स को ट्यूशन फी में 6 लाख रुपीस तक की वेवर मिलती है। तो स्कॉलरशिप्स एक्सप्लोर जरूर करो ऑफिशियल वेबसाइट पे। SBI से 100% एजुकेशन लोन भी अवेलेबल है कंफर्म एडमिट्स के लिए। ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो ओल्डर IIM से, तो फीस टू प्लेसमेंट रेशियो यहाँ बेटर है कुछ केसेस में। चलो अब कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। IIM विशाखापट्टनम के पास 241 एकड़ का अपना परमानेंट कैंपस है गंभीरम में, जो अभी भी डेवलप हो रहा है। फिलहाल ऑपरेशंस आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस पे भी होते हैं। क्लासरूम्स एयर कंडीशनड है, वाईफाई कैंपस वाइड है, लाइब्रेरी वेल स्टॉक्ड है। हॉस्टल्स अलग बिल्डिंग्स में हैं जो कैंपस से थोड़ी दूरी पे हैं। AC रूम्स हैं, फर्नीचर है, डिस्कशन रूम्स हैं, इंडोर गेम्स फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। कैंपस में ग्रीहा 5 स्टार सस्टेनेबिलिटी रेटिंग है, नेट जीरो एनर्जी और वाटर स्टेटस है। ये जेन्युइनली इंप्रेसिव है और एनवायरमेंट कॉन्शियस स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रेट थिंग है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग स्टेज में है कंपेयर टू ओल्डर आईआईएम्स, तो एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली रखें, लेकिन बेसिक से ऊपर की फैसिलिटीज हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर के बारे में बात करें तो ये कॉलेज अपने लोकेशन का अच्छा यूज करता है। विशाखापट्टनम एक मेजर पोर्ट सिटी और इंडस्ट्रियल हब है। स्टील प्लांट, एचपीसीएल, फार्मा कंपनीज, आईटी पार्क्स सब वहां हैं। गेस्ट लेक्चर्स और इंडस्ट्री इंटरैक्शंस का एक अच्छा कैलेंडर मेंटेन होता है। समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स भी 100% रही हैं। हाईएस्ट स्टाइपेंड 3.5 लाख था 2025 में। स्टूडेंट्स को केस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं नेशनल लेवल पे भी। तो ओवरऑल इंडस्ट्री इंटरफेस एवरेज नहीं है, ठीक ठाक अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करें तो कैंपस कल्चर वाइब्रेंट है। क्लब्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, कल्चरल, स्पोर्ट्स जैसे ऑलमोस्ट सभी आईआईएम्स में होते हैं। एनुअल फेस्ट भी होता है। पीयर क्वालिटी की बात करें तो बैच प्रोफाइल अच्छा है। 378 स्टूडेंट्स हैं पीजीपी बैच में, 73% के पास वर्क एक्सपीरियंस है और 27% फ्रेशर्स हैं। जेंडर रेशियो 3:2 मेल टू फीमेल है जो डिसेंट है। कैट कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 82 परसेंटाइल ओवरऑल है जनरल कैटेगरी के लिए, जो इंश्योर करता है कि आपके क्लासमेट्स शार्प और ड्रिवन है। पीयर लर्निंग का एनवायरनमेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल होता है एमबीए में। लोकेशन के बारे में बात करते हैं। विशाखापट्टनम यानी वाइजैग आंध्र प्रदेश का एक मेजर सिटी है। कनेक्टिविटी अच्छी है, एयरपोर्ट है, ट्रेन कनेक्शंस है। सिटी में जॉब मार्केट भी डेवलप हो रहा है, स्पेशली आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। ये मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई या बैंगलोर नहीं है, तो अगर आप मेट्रो एक्सपोजर चाहते हैं तो ये एक कंसिडरेशन है, लेकिन सिटी कंफर्टेबल है रहने के लिए और इंडस्ट्री इंटरफेस के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। अलमनाई नेटवर्क के बारे में ऑनेस्ट रहूंगा। ये कॉलेज 2015 में एस्टैब्लिश हुआ है, तो अलमनाई बेस नया है। अभी इतना स्ट्रॉन्ग और स्प्रेड आउट अलमनाई नेटवर्क नहीं है जितना ओल्डर आईआईएम्स का होता है, लेकिन जो अलमनाई हैं वो जनरली हेल्पफुल हैं और लिंक्डइन पे एक्टिव हैं। आने वाले सालों में ये नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होगा। फिलहाल इसको एक ग्रोइंग एसेट समझो, एस्टैब्लिश्ड वन नहीं। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। कैट एग्जाम दो, जनरल कैटेगरी के लिए 82 परसेंटाइल ओवरऑल और 70 सेक्शनल चाहिए मिनिमम शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, लेकिन एक्चुअल एडमिशन कट ऑफ इससे काफी ऊपर होती है। फिर रिटन एबिलिटी टेस्ट यानी WAT और पर्सनल इंटरव्यू होता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी फैक्टर्स सब कंसिडर होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस फेयर और स्ट्रक्चर्ड है। अब आता हूं रेड फ्लैग्स पे, और मैं चाहता हूं कि आप ये ध्यान से सुनो। पहला रेड फ्लैग, NIRF रैंकिंग में स्लाइड ड्रॉप 2025 में आया है। हालांकि ये एक ईयर का डेटा है, ट्रेंड वॉच करना जरूरी है। दूसरा, हाईएस्ट पैकेज 2024 में 43 लाख से 32 लाख आ गया, तो किसी एक शाइनी नंबर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तीसरा, परमानेंट कैंपस अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली रखें। चौथा, अलमनाई नेटवर्क यंग है अभी, तो सीनियर से स्ट्रॉन्ग गाइडेंस एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं होगा कंपेयर टू ओल्डर आईआईएम्स। पांचवा, फैकल्टी डेप्थ अभी भी बिल्ड हो रही है, तो अगर आप रिसर्च हेवी या वेरी नीश स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। कोई मेजर फेक प्लेसमेंट स्कैंडल या एक्रेडिटेशन फ्रॉड नहीं मिली इन्फॉर्मेशन में, जो जेन्युइनली गुड है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? IIM विशाखापट्टनम एक जेन्युइनली सॉलिड चॉइस है अगर आपका कैट परसेंटाइल 85 to 90 रेंज में है और आप टॉप 5 IIMs में नहीं घुस पा रहे। IIM ब्रांड का वेट है, AACSB एक्रेडिटेशन है, 100% प्लेसमेंट्स हैं, एवरेज पैकेट 16 LPA से ऊपर है, फीस रीजनेबल है ओल्डर IIMs के कंपैरिजन में। ये बेबी IIM है, लेकिन ग्रोइंग बेबी IIM है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। अगर आपके पास बेटर IIM ऑप्शंस हैं लाइक IIM कोझिकोड या IIM शिलोंग लेवल पे, तो कंपेयर जरूर करो। लेकिन अगर IIM विशाखापट्टनम आपका बेस्ट ऑप्शन है तो इसमें ज्वाइन करने में कोई बुरा डिसीजन नहीं है। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स iimv.ac.in पे अवेलेबल हैं। पढ़ो, करंट स्टूडेंट से लिंक्डइन पे कनेक्ट करो और उनसे सीधा पूछो। किसी भी कॉलेज के बारे में फाइनल डिसीजन करते वक्त खुद रिसर्च करो। अपनी मेहनत का पैसा और 2 साल की जिंदगी इन्वॉल्व है। इन्फॉर्म डिसीजन लो। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो और देखो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।